नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो साइंटिफिक उपकरण होते हैं उनके नाम के बारे में पढ़ रहे थे। जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके क्या क्या वर्क होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज में हम उसके आगे के पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लाइटिंग कंडक्टर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वैज्ञानिक उपकरण है। इसका क्या काम होता है? यह उपकरण इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इमारतें सुरक्षित होती हैं। तो ये बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर लगे होते हैं। जब लाइटिंग होती है तो उससे उस बिल्डिंग को सेफ रखते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? लाइटिंग कंडक्टर। उसके बाद मेगाफोन क्या होता है? वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर भेजा जाता है। तो मेगाफोन से किसी भी ध्वनि को काफ़ी दूर स्थान तक भेजा जा सकता है। तो उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर भेजा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मेगाफोन। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने से इसकी मदद ली जाती है। गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। उसे क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। तो यह एक प्रकार का पैमाना होता है माइक्रोमीटर, जो मिलीमीटर के हजारवें भाग को अगर ज्ञात करना है तो माइक्रोमीटर यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप ये तो आप जानते ही होंगे। माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा करके देखा जाता है। अतः जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देखा जा सकता है। तो नेक्ड आई से जिन्हें नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से। उसके बाद माइक्रोटोम क्या होता है? किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। तो माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर क्या होता है? पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर कहाँ लगा होता है? ये जो 2 पहिया या 4 पहिया जो होते हैं, तो जो पहिए से चलते हैं गाड़ियाँ, उसमें ये ओडोमीटर लगा होता है, जिससे पता चल जाता है गाड़ी कितनी चली हुई है। ओसिलोग्राफ क्या होता है? विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। ओसिलोग्राफ क्या होता है? विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप क्या होता है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। तो पेरिस्कोप क्या होता है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला, जो पनडुब्बी होती है उसमें ये उपकरण लगाया गया होता है, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर, जो पानी के अंदर होता है, पानी के ऊपर के दृश्य को देख सकता है। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में लघु प्रतिरोधों के मापन तथा वोल्ट मीटर व एमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। उसके बाद पायरोमीटर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो दूर वस्तुएं होती हैं उनके ताप को करने के लिए इस यंत्र का उपयोग होता है। उसके बाद फोनोग्राफ क्या होता है? ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। उसके बाद फोटामीटर यह 2 स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम आता है। फोटामीटर यह 2 स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम आता है। उसके बाद है फोटो
फोटो टेलीग्राफ। तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। उसके बाद साइटोट्रॉन क्या होता है? यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण है। तो साइटोट्रॉन यह कृत्रिम मौसम, जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि तूफान आने लगा, बारिश होने लगी, तो यह वहाँ पे यूज होता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन तथा उसकी स्थिति को ज्ञात करने का काम आता है। रडार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। उसके बाद रेन गेज ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप जानते ही होंगे। यह वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण होता है। तो रेन गेज जैसे छतों पर रख दिया जाता है, तो जब बारिश होती है तो उसको नापा जाता है कितनी बारिश हुई है। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रेडियो टेलीस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। उसके बाद है रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। यह जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है, यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेफ्टी लैंप क्या होता है? यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट से को बचाया जा सकता है। सेफ्टी लैंप क्या होता है? यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, जिसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। उसके बाद है सेक्सटेंट क्या होता है? यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने के लिए, तो ये ऊंचाई नापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग होता है। उसके बाद है स्ट्रोबोस्कोप। आवर्तित गति से घूमने वाले वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से नापा जाता है। तो स्ट्रोबोस्कोप से क्या किया जाता है? आवर्तित गति से घूमने वाले वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक, वाहनों में लगा होता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। जैसे आपने देखा होगा कार, ट्रक जो होते हैं कितनी स्पीड से चल रही है, तो स्पीडोमीटर में देख के पता चल जाता है। तो यह एक प्रदर्शित करने वाला स्पीड प्रदर्शित करने वाला उपकरण होता है जो कि कार, ट्रक, ये वाहनों में लगा हुआ होता है जो इंजन से चलते हैं। सबमेरीन क्या होता है? यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता है। तो सबमेरीन जो समुद्र में होता है, पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। उसके बाद है स्फेरोमीटर क्या होता है? यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम में आता है। स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता को ज्ञात करने के काम आता है। उसके बाद है विस्कोमीटर क्या होता है? यह द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने के काम आता है। विस्कोमीटर यह द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने के काम आता है। उसके बाद है टेलीफोटोग्राफी क्या होता है?
इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित होता है। टेलीफोटोग्राफी जो होती है, टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद है टेलीप्रिंटर क्या होता है? यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। जो समाचार पत्र निकलते हैं वो टेलीप्रिंटर से निकलते हैं। इसकी सहायता से सहायता ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स क्या होता है? इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलेक्स क्या होता है? इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप क्या होता है? इस उपकरण की सहायता से दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप क्या होता है? इस उपकरण की सहायता से दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेल स्टार क्या होता है? टेल स्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीप के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। टेल स्टार क्या होता है? यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न और बेतार प्रसारण भेजे जा सकते हैं। इस उपकरण से अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो जो दूर देशों से दूसरे देशों के जो चैनल टीवी में आते हैं टेल स्टार की सहायता से आते हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट इसके प्रयोग में किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। इसके प्रयोग से थर्मोस्टेट क्या होता है? तो इसके एक ऐसा उपकरण होता है जिसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। उसके बाद है थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के माप ज्ञात करने के काम आता है। थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के माप ज्ञात करने के काम आने वाला एक उपकरण है। उसके बाद है एक्टियोमीटर ये इम्पोर्टेंट है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। होवरक्राफ्ट क्या होता है? एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। होवरक्राफ्ट यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदान, रेगिस्तान और तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं होता है। ये वायु की मोटी गद्दियों पर दौड़ता है। मतलब ये ज़मीन पे भी नहीं लगा रहता है, न ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। होवरक्राफ्ट जो होता है दलदली के ऊपर भी दौड़ सकता है। टैकोमीटर क्या होता है? यह वायुयान तथा मोटर नाव की गति, ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति नापने वाला उपकरण है। तो टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुयान और मोटर नाव से। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये टेलीप्रिंटर क्या होता है? टेलीप्रिंटर आपने देखा। उसके बाद ये है स्पैरोमीटर ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी तरह और भी कई क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं। ओडोमीटर क्या होता है? तो ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी तथा द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या उपयोग होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु पायरोमीटर उपयोग होता है। इसी तरह फोटामीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम आता है। फोटामीटर। उसी तरह ये देखिए मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। तो इस तरह आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये सब आसानी से याद हो जाएगा। इसमें साइंस के सिलेबस में से इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है।
तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से पूरा याद हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।